चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और अच्छे से अपने आगामी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो उत्तराखंड के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आई है। जो बच्चे एलटी की तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आई है। और भी सब्जेक्ट में पोस्ट निकली हुई हैं, स्नातक स्तर की निकली हुई हैं, इंटरमीडिएट स्तर की ये देखो निकली हुई हैं। और जो मुख्य है एलटी सहायक अध्यापक एलटी, तो एलटी में 657 पोस्ट निकली हुई हैं, जिनका प्रस्तावित विज्ञापन आएगा आपका नवंबर में 6 नवंबर को। और जो प्रस्तावित है जो पेपर होगा वो 10 मार्च में होगा। वैसे वो ये आगे भी जा सकता है, लेकिन अगर मार्च में होता है तो बहुत कम टाइम आपके लिए है और आप अच्छे से तैयारी करें। बहुत ज़्यादा सिलेबस इसमें है। वैसे अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। जो बच्चे नए आए हैं उनके लिए थोड़ा सा रहेगा कि उनके लिए नया होता है तो कुछ समझना मुश्किल होता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले मैं तो हिंदी का ही आपको बताऊंगी। हिंदी का सिलेबस इस प्रकार से रहेगा। ये देखो, हिंदी वर्णमाला, हिंदी शब्द रचना, वाक्य भेद, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, देवनागरी लिपि, हिंदी साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य और गद्य साहित्य पूरा आएगा। काव्यांग, परिचय, रस, छंद, अलंकार सभी आएगा। कि हिंदी कविता में भक्तिकालीन, रीतिकालीन और आप आधुनिक कविता समझ लो। हिंदी कविता में भारतीय युग से लेकर छायावाद और छायावादोत्तर, मतलब सभी आधुनिक भक्ति काल से लेकर आधुनिक काल तक की जितनी भी आएंगी। हिंदी गद्य में सब कुछ आएगा। नाट्य शास्त्र आएगा, कथेतर गद्य आएगा, रेखा चित्र और अन्य गद्य विधाएं सभी आएंगे। तो एक एक चैप्टर मैंने वैसे कुछ कराया हुआ है। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं एलटी की, तो उनके लिए बहुत अच्छे रहने वाली है ये सीरीज़। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर, और एक एक चैप्टर अगर आप करोगे तो आपका ज़रूर से टेस्ट क्लियर होगा। तो बच्चों जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो एक एक चैप्टर में फिर से कराऊंगी आपको डिटेल में। आप सोच रहे होंगे ये व्याकरण है, वर्णमाला हमको आती है, शब्द रचना आती है। ये इस प्रकार से अगर आपने सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट करना है ना, जो आज तक आपने पेपर दिए होंगे समूह के, तो उसमें जो व्याकरण आती है वो केवल व्याकरण ही आती है। लेकिन जो इसमें पेपर आएगा ये साहित्य से ज़्यादा आएगा। और साहित्य और व्याकरण से भी जितने क्वेश्चन आएंगे ये सिंपली क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपका इसका डीपली नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं एक एक चैप्टर को बिल्कुल डीपली कराऊंगी आपको। तो आपको इसमें से कोई फिर आगे जहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप ज़रूर से देखें। और अब देखो, हिंदी का ही मैं आपको बताऊँगी। तो 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके शैक्षिक अभिवृत्ति से संबंधित। हिंदी और संस्कृत इंटरमीडिएट का भी जरूर आता है। इंटरमीडिएट का अब ये नहीं कि आप 11वीं और 12वीं का सारा आपने एक तरफ से सिलेबस अब कैसे करोगे इतने कम समय में इतनी ज़्यादा तैयारी। तो कैसे क्वेश्चन आएंगे, मैं 3 साल के पेपर 2014 का, 2018 के और 2021 का पेपर आपको कराऊंगी। जब से टैट शुरू हुआ है ना, टैट के बाद 3 बार ही एलटी का पेपर हुआ है। 2014 में हुआ और 2018 में हुआ और 2021 में हुआ। जो 14 में पेपर होता था उस टाइम सिलेबस अलग था। उस टाइम 100 नंबर के क्वेश्चन जनरल नॉलेज से आते थे और 100 नंबर के क्वेश्चन आते थे आपके हिंदी से। तो अब सिलेबस चेंज हो गया है। अब 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके शैक्षिक अभिवृत्ति से, और इसमें आएंगे 42 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके हिंदी, जो शुरू से लेकर व्याकरण और साहित्य ऑल होगा। और उसमें 28 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके इंटरमीडिएट से 14 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके हिंदी से, और 14 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जो संस्कृत से संबंधित होगा। संस्कृत का मतलब ये थोड़ी है संस्कृत की बुक से आते हैं, संस्कृत से संबंधित जो संस्कृत का व्याकरण है वहाँ से आते हैं। तो कैसे क्वेश्चन आएंगे ये मैं आपको एक एक करके कराऊंगी। और मैंने कुछ सिलेबस कराया भी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ वीडियो उस पर देखें तो आपकी समझ में आएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो शैक्षिक अभिवृत्ति का ये देख लो, इस प्रकार से शैक्षिक अभिवृत्ति का आएगा। ये सबके लिए कॉमन रहेगा, सारे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन, यही सिलेबस सबके लिए रहेगा। ये इतने जितने ये चैप्टर दिए हुए हैं, तो इन चैप्टरों से 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और ज़्यादातर हर चैप्टर से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है।
30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, मतलब हर चैप्टर से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। और चैप्टर इतने बड़े हैं, आप सोच रहे होंगे कि कई चैनल पर मैंने देखा केवल क्वेश्चन आंसर कराते हैं। अब क्वेश्चन आंसर कराने से ज़रूरी तो नहीं कि वह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं ये आपको पेपर कराऊंगी, 3 साल के पेपर कराऊंगी, तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन। अब आपने आज तक जो क्वेश्चन आंसरों की तैयारी की हुई है ना, केवल क्वेश्चन आंसरों की सीरीज़ देख करके, तो आपको पता चलेगा कि हम कहाँ पीछे रह गए। तो आपको पूरा चैप्टर समझना पड़ेगा। शैक्षिक अभिवृद्धि से संबंधित तो याद तो कर नहीं सकते, पढ़ना या रटना तो है नहीं, उसको समझना है। जब आप उसको समझोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो एक एक चैप्टर को मैं क्लियर ही कराऊंगी, कुछ मैंने कराए भी हैं, आप देख लेना उसमें। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में जो बच्चे एलटी की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, उनके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको पेपर ही करवाऊंगी 3 साल के, तो आपको आइडिया आएगा किस तरह से पेपर आते हैं, कैसे करने हैं, कैसे हम इसके आगे। 2014 का है, एलटी 2014 का पेपर है। ये इस प्रकार से सेक्शन अभिवृद्धि से उस टाइम पे पूछे जाते थे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते थे। और उसके बाद जो हिंदी का बाद में इस प्रकार के क्वेश्चन एलटी मैंने लिखा हुआ है। तो ये इसमें से 30 क्वेश्चन, ये देख लो 30 क्वेश्चन आएंगे, ये 22 हो गए और ये 30 हो गए आपके शैक्षिक अभिवृद्धि से। और ये यहाँ से हिंदी का शुरू हो गया, ये हिंदी के हो गए आपके शुरू। ये देख लो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 2018 का पेपर है और इसलिए आपको डिटेल ज्ञान इसका होना चाहिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा। ये देखो 30 क्वेश्चन, इसमें से इस प्रकार से 30 क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो गए और उसके बाद हिंदी का शुरू हो गया। हिंदी में देख लो किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, एक एक मैं आपको कराती जाऊँगी। अगर आपको देखनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, इस वीडियो में कमेंट करें, तो मैं एक एक चैप्टर करके फिर से शुरू कराऊँगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे।